दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, बल्कि 2 ख़बरें मैं आपको देने जा रहा हूं कि सीमा का अब होने क्या जा रहा है। एक तो है कोर्ट के हवाले से और दूसरा है एपी सिंह दगड़दल्ले के हवाले से। कोर्ट के हवाले से जो बड़ी ख़बर है वो 28 तारीख को मुबैना तौर पे हमारे पास जो ख़बरें आई हैं, एक 2 वकील हैं, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिख के दी थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि सीमा हैदर, जब मोदी जी ने तमाम पाकिस्तानियों को निकल जाने का ऑर्डर दे दिया है, तो फिर सीमा हैदर किस बिहाफ़ पे यहाँ पे रह रही है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानी सीमा हैदर तो किस तरीके से यहाँ रह रही है, इसको निकाल कर बाहर फेंका जाए। एक तो ये बड़ी जो है डेवलपमेंट थी, और इसके ऊपर 28 तारीख को एक कोर्ट में तारीख़ लगने वाली है। पहले भी 2 तारीखें लगी हैं जिन पे सीमा हैदर तो नहीं गई, लेकिन जो जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन दी थी वो लोग वहाँ प्रॉपर जो है हाज़िरी लगवाते रहे, अपीयर होते रहे, और अब उनको 28 तारीख को बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये सीमा हैदर वही है जो वहाँ बैठकर वहाँ के लोगों को गालियाँ देती है, अपमानित करती है, बुरा भला बोलती है, और धड़ल्ले से, जिगरे से कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मैं मोदी जी की शरण में हूँ, मैं योगी जी की शरण में हूँ। ये इस तरह की बातें कहती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब ये सीमा बार बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें बोलती है कि मुझे मोदी जी की शरण है, मुझे योगी जी की शरण है, और मेरा कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस कर्मचारी इसकी सिक्योरिटी करते हुए नज़र आते हैं, इसकी चाटुकीरी करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीमा को वाकई ही कोई बड़ी सपोर्ट हासिल है। अभी कुछ दिन पहले सीमा की एक ऑडियो रिलीज़ हुई है, जिसमें इसने पहलगाम अटैक के बारे में बताया है कि वो योगी आदित्यनाथ ने करवाया है, और मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, मैं भी गई थी, और सचिन भी गया था योगी आदित्यनाथ के पास और मोदी जी के पास, और इसने वो एक्सेप्ट किया है उस ऑडियो के क्लिप के अंदर। और देखिए, आप लोग, जो लोग मानना चाहते हैं वो मानिए, जो नहीं मानना चाहते वो मत मानिए, हमें कोई लेना देना नहीं। हम बार बार आप लोगों को पिछले 2 साल से ये बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो गैर कानूनी तरीके से आई है, तो इसको ऐसे आज़ाद ना घूमने दिया जाए, इसको बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन वहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा। जो लोग वीज़ा लेकर गए थे लीगल, उनके वीज़े रद्द करके उन लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, लेकिन जो इनलीगल तरीके से गए हैं वहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है। ये एक दोहरा मयार नहीं नज़र आ रहा, या क्या आँखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है हुकूमत ने, इदारों ने। बहरहाल दोस्तों, सीमा ने जो मोदी जी पे, योगी जी पे अभी आरोप लगाए हैं, और अभी ये हो सकता है ये सच भी हो सकते हैं, क्योंकि सीमा ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ की शरण में हूँ, मैं मोदी की शरण में हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर ज़ाहिरी बात है वो सीमा, और जो लोग ये कहते थे सीमा झूठ नहीं बोलती, ख़ास तौर पे एपी सिंह और उसके चाटुकार, तो वो इस बात पे भी यकीन कर लेना, जो ये कह रही थी कि मैं मोदी जी की शरण में हूँ, योगी जी की शरण में हूँ, इन्होंने यहाँ पर पहलगाम में अटैक इन्होंने करवाया है, वो सारी चीज़ें वो भी एक्सेप्ट कर लो ना तुम लोग, क्यों नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी अहम डेवलपमेंट जो सीमा की तरफ से हुई है। जब सीमा वहाँ गई थी तो एपी सिंह ने गृह मंत्रालय में और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी एप्लीकेशन दे के रखी थी कि इसकी नागरिकता मिलनी चाहिए, इसको रिफ्यूजी में डाल देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, इसको वो करने देना चाहिए। तो सीमा के लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, भाग दौड़ की, और हर उस प्लेटफॉर्म पे गया जहाँ पे वो जा सकता था। तो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि सीमा हैदर, जब एपी सिंह ने इतनी जगहों पे एप्लीकेशन दी, तो सीमा के साथ ही इसकी एप्लीकेशन एक और दे दी थी एपी सिंह ने रिफ्यूजी की, कि ये रिफ्यूजी है, पाकिस्तानी रिफ्यूजी है और पनाह मांगती है, ये वहाँ पे पीड़ित थी, वहाँ पे परेशान थी, और इसको वहाँ पे जान का ख़तरा था क्योंकि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन तैयार करके एपी सिंह ने बहुत सारी जगहों पर दे रखी है। और अब हमारे पास जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो यही लगता है कि सीमा को या तो डिपोर्ट किया जाएगा 28 तारीख को, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है कोर्ट की तरफ से, और इसको डिपोर्ट किया जाता है, इसको जेल में डाला जाता है, या इसको वहीं पे रखा जाएगा, ये भी खुलकर सामने आ जाएगा 28 तारीख को। दूसरा, जो रिफ्यूजी की बातें चल रही हैं कि इसको रिफ्यूजी कैंप में डाला जा रहा है, इसको रिफ्यूजीज़ में डाला जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है कि ऐसी एक औरत जो वहाँ पर चोरों की तरह रहती है। चले अगर रिफ्यूजी की तरह होता तो तू वहाँ पे जाती, उनको बोलती कि मैं गैर कानूनी तरीके से आई हूँ, मेरी जान को ख़तरा था वहाँ पर। इसने मज़हब तो वहाँ पे जाकर कबूल किया है, वहाँ पे जो धर्म परिवर्तन तो वहाँ पे किया, नोएडा के अंदर, नबूपुरा के अंदर। तो ये कैसे कहती कि मैंने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर लिया था? अगर धर्म परिवर्तन कर लिया था तूने अपना किया था, बच्चों का तो नहीं किया था, बच्चे तो किस लिए लेकर गई। बहरहाल दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। अगर इसको रिफ्यूजी में डाल दिया जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता,
क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को रिफ्यूजी में डाल दिया जाता है और ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है, तो फिर कोई भी किसी भी कंट्री से आ सकता है, फिर सबको एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्यों सीमा के लिए ही अलहदा क्यों ट्रीटमेंट, क्या ख़ास उसके लिए क्या ख़ास चीज़ है? बहरहाल दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी, चंद दिन और इंतज़ार कीजिए। सीमा हैदर जो है वो 28 तारीख को कोर्ट में पेशी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं वहाँ से क्या अपडेट आती है और इसके हवाले से जो रिफ्यूजी के हवाले से क्या अपडेट आती है। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।